Howdy physics lovers, question number 7.22. As shown in figure 7.40, the two sides of a step ladder BA and CA are 1.6 meter long and hinged at A. इसमें बताया गया है कि एक लैडर है जिसकी दो साइड्स है, एक है AB या BA और दूसरी है CA. दोनों हिंग्ड है एट पॉइंट A. और हमें जो लैडर है उसकी साइड्स गिवन है, दैट इज equal to 1.6 meter. A rope DE 0.5 meter is tied halfway up. एक रोप है जिसकी लेंथ है DE, that is 0.5 मीटर. इसको जो है मिडल में टाई किया गया है. अगर इस रोप को मिडल में टाई किया गया है, हाफ वे में टाई किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि D एज अ मिड पॉइंट बिहेव करेगा और AD is equal to BD is equal to your 0.8 मीटर, क्योंकि 1.6 मीटर का हाफ हो जाएगा 0.8 मीटर. ऐसा ही आप यहां पर के लिए AC आर्म के लिए भी लिख सकते हैं. AE equal to EC is equal to 0.8 मीटर. A weight 40 किलोग्राम is suspended from a point F. अब यहां पर देखिए ये वेट है 40 किलोग्राम यहां पर गिवन है. यहां से एक वेट को हैंग किया गया, सो W इज इक्वल टू M इंटू G. यहां से हम इसका वेट फाइंड कर सकते हैं mg. सो आई कैन राइट इट एज W इज इक्वल टू मास इंटू G. मास कितना है 40 किलोग्राम इंटू G हमारा है 9.8. तो हम बोल सकते हैं कि वेट की वैल्यू है 4 8 32, 4 9 36 और 3 39, 392 न्यूटन. इट इज द वेट. सो F पॉइंट से एक वेट को हैंग किया गया है 1.2 मीटर फ्रॉम B अलोंग द लैडर BA. सो यहां पे भी ये गिवन है कि BF जो यहां पर वैल्यू है वो है 1.2 मीटर. Okay, this value is given. Assuming the floor to be frictionless and neglecting the weight of the ladder, find the tension in the rope and forces exerted by the floor on the ladder. So देखिए, force exerted by the floor on the ladder दो पॉइंट से exert होगी, एक पॉइंट B से exert होगी और दूसरी फोर्स C पॉइंट से exert होगी, जिन्हें हम नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं. इट इज RC नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट C और ये हो जाएगा RB नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट B. वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. टेंशन की डायरेक्शन ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन. नाउ ये हमें गिवन है कि DE जो है दैट इज 0.5 मीटर. अभी यहां से सिमेट्रिकल बनाने के लिए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से. अब यहां पर हमें लगाना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि देखिए यहां पर लिखा है कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ ईच साइड ऑफ द लैडर सेपरेटली. तो ईच साइड ऑफ द लैडर का इक्विलिब्रियम हम लेंगे जिसमें हम रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. मैं फिगर को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूं. ये देखिए ऐसा कुछ हमारा डायग्राम बन गया. अब अगर हमें यहां पर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है तो हमें ये जो साइड्स हैं इनकी लेंथ पता होनी चाहिए. जैसे इसको मैंने नाम रखा, दिस पॉइंट इज टेकन एज P, लेट मी टेक इट एज पॉइंट Q, दिस पॉइंट इज S और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं मान लीजिए L. ओके. नाउ फर्स्ट आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AP. मैं AP की वैल्यू यहां पर निकालना चाहूंगा. क्यों निकालना चाहूंगा? क्योंकि मैं यहां पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी लगाने जा रहा हूं. अभी आपको पता चलेगा इक्वेशन को देख के कि हमें AP क्यों रिक्वायर्ड है. तो पहले इक्वेशन बना देते हैं, उसके बाद वैल्यू निकाल लेते हैं. तो चलिए, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेशनल equilibrium, first I am applying the translational equilibrium along y-axis. Okay, so for y-axis, अब देखिए y-axis के अलावा अगर हम लगाना चाहेंगे तो डायग्राम में हम देख सकते हैं
RB and RC both are acting in vertically upward direction, और जो weight है that is acting vertically downward. Now RB plus RC is equal to weight, and weight of the body is 392 Newton. This is our equation number 1, that RB plus RC is equal to 392 Newton. Now I am going to apply the rotational equilibrium along arm AC for arm AC. Okay, क्योंकि x एक्सिस के along ट्रांसलेशनल की जरूरत नहीं है, यहां पर कोई और नहीं है, सिर्फ दो ही फोर्सेस है, टेंशन, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. अब हम अप्लाई करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम फॉर आर्म AC. So for rotational equilibrium, so सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं आर्म AC अबाउट पॉइंट A, अबाउट पॉइंट A. सो A पॉइंट है, इसके अबाउट हम यहां पर AC आर्म के लिए इक्विलिब्रियम अप्लाई करने जा रहे हैं. अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है. ए पॉइंट को हमने मान लिया जिसके अबाउट यहां पर मोमेंट हो रहा है. तो आरसी को अगर आप देखें अबाउट पॉइंट ए, तो ये डायरेक्शन कैसी है, ये डायरेक्शन है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लेंगे पॉजिटिव और क्लॉकवाइज के लिए लेंगे हम नेगेटिव. ओके, सो दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज, और जो टेंशन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, it is your clockwise. Okay, so now apply RC multiply by कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एंटी पैरेलल फोर्सेस. RC यहां से ऐसे लग रहा है, पॉइंट ए से आपकी डॉटेड लाइन आ गई, दोनों के बीच का डिस्टेंस है QC. सो RC इंटू QC इक्वल टू, क्लॉकवाइज लगा दीजिए, क्लॉकवाइज में टेंशन है, टेंशन इनटू में इसका डिस्टेंस देख लीजिए कितना है, ये डिस्टेंस हो गया AP. ओके, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहां पर QC और AP की वैल्यू रिक्वायर्ड है. ओके, तो पहले हम यहां पर QC और AP की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. AP की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर, योर हाइपोटेन्यूज इज AE, और AE की वैल्यू है 0.8, तो हम लिख सकते हैं 0.8 का स्क्वायर माइनस PE. PE कितना आएगा, PE हमें यहां पर देखना होगा, गिवन है, यहां पर PE गिवन नहीं है लेकिन DE गिवन है. अब DE का जो हाफ है वो होगा PE. ठीक है, DE का हाफ होगा PE, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 का हाफ हो गया 0.25, उसका स्क्वायर, नाउ इट इज 0.64 माइनस 25 का स्क्वायर 625, सो इट इज 0.0625. नाउ वी सब्ट्रैक्ट इट, 0.64 माइनस 0.0625, so it will be 0.5775. 0.5775. Now I find out its square root, under root 0.5775, so it will be your 0.759. इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो ये हो जाएगा 0.76 मीटर. दिस इज योर AP. AP हमने कैलकुलेट कर लिया. अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे QC. तो देखिए QC निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी. आप जो है इन दोनों साइड्स की रेशियो कंपेयर कर सकते हैं. आप लिख सकते हैं AC अपॉन AE इज इक्वल टू QC अपॉन PE. सो यहां पर हम सॉल्व करके देख सकते हैं QC की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, QC अपॉन PE is equal to AC. AC is 1.6 upon में AE, that is its half 0.8, so it will be 2. so यहां पर हम सॉल्व करके लिख सकते हैं QC क्या आ जाएगा
2 इंटू पीई, और पीई की वैल्यू कितनी है 0.25, तो उसका डबल हो गया 0.5. सो QC इज 0.5 मीटर. अब ये दोनों वैल्यूज हम यहां पे पुट कर देंगे. दैट इज RC इंटू 0.5 मीटर इक्वल टू T इंटू AP, दैट इज 0.76 मीटर. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. तो ये आर्म AC के लिए जब हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाया तो हमें ये इक्वेशन हमने ऑब्टेन की. अब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे फॉर आर्म AB. रोटेशनल इक्विलिब्रियम फॉर आर्म AB. सो आर्म AB के लिए देखिए डायग्राम में कैसे हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. सबसे पहले यहां पर देखिए RB है. RB जो है वो आपका कैसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज. सो इट इज पॉजिटिव. जो वेट आपका है वो कैसा मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज. उसके अलावा टेंशन आपका मूव कर रहा है कैसे एंटी क्लॉकवाइज. ओके. सो RB का जो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर्म ऑफ कपल है, तो RB का आप देख सकते हैं दैट इज BQ. ओके. एंड इट इज क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज के लिए हम लगाते हैं माइनस साइन, माइनस RB इंटू BQ. उसके बाद वेट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लेते हैं पॉजिटिव साइन, और वेट का हमारा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर्म ऑफ कपल होगा, दैट इज योर TP. ओके, यू कैन टेक इट इज एज TP. और यू कैन ऑल्सो राइट TP लिख लीजिए, या फिर इसको लिख लीजिए आप, इसको मैं K नाम रख देता हूं, KQ, W इंटू KQ. उसके बाद टेंशन है. टेंशन भी एंटी क्लॉकवाइज है और उसका डिस्टेंस है AP इक्वल टू 0. नाउ आई कैन राइट इट एज W इंटू KQ माइनस RB इंटू BQ इक्वल टू माइनस T इंटू AP. I can also write it as RB into BQ minus W into KQ equal to T into AP. Now RB into BQ. What is the value of BQ? देखिए BQ की वैल्यू क्या होगी. आपका B है पॉइंट ये और Q है ये, तो ये तो 0.5 के इक्वल होगा. जितना QC है उतना ही BQ होगा. QC की वैल्यू 0.5 फाइंड की, तो BQ भी आपका 0.5 ही होगा. ठीक है, क्योंकि डायग्राम बिल्कुल सिमेट्रिकल है. ये W आपका 392, KQ की वैल्यू होगी आपकी BQ बाय 4. इट इज BQ बाय 4, और BQ की वैल्यू है 0.5 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू T इंटू AP. AP हमने अभी कैलकुलेट किया था 0.76. सो इट इज 0.76. सो इट इज RB 0.5 माइनस 392 इंटू 0.125 इक्वल टू T इंटू 0.76. ओके. सो दिस इज द वैल्यू, और T इंटू 0.76 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में देख सकते हैं. T इंटू 0.76 की वैल्यू है 0.5 इंटू RC. तो हम इसके प्लेस पर लिख सकते हैं RC इंटू 0.5 यूजिंग इक्वेशन नंबर 2. एक बार और देख लीजिए. इक्वेशन 2 में T इंटू 0.76 की वैल्यू है RC इंटू 0.5. तो यहां पर मैंने लिखा RC इंटू 0.5, RB इंटू 0.5 माइनस 392 इंटू 0.125. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं RB 0.5 माइनस RC 0.5 इक्वल टू 392 इंटू 0.125. इट इज योर इक्वेशन नंबर 3. अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दें तो क्या होगा. देखिए यहां से 0.5 अगर हम कॉमन ले लें
तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी कुछ इस तरीके से, आर बी माइनस आर सी इज इक्वल टू 392 इंटू 0.125 डिवाइडेड बाय 0.5। ओके, इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, आर बी प्लस आर सी इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए 392 के इक्वल है, इट इज इक्वल टू 392, और इक्वेशन 3 में है आर बी माइनस आर सी इज इक्वल टू 392 इंटू 0.125 डिवाइडेड बाय 0.5। आर सी से आर सी कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ आर बी इज इक्वल टू 392, और इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटा दीजिए 10 आ गया ऊपर, ये हटा दीजिए 1000 हो गया। उसके बाद देखिए 5 से करेंगे 25, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 25 इंटू 4, और 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 9 जा 36 और 4 8 जा 32, 392 प्लस 98। सो आर बी इज इक्वल टू योर 392 प्लस 8 400, 490, 490 बाई 2। सो आर बी की वैल्यू हमारी आ गई 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। So RB is 245 Newton. This is the normal reaction acting at point B. इसी तरीके से हम RCB फाइंड कर सकते हैं using equation number 1. Now RB plus RC is equal to 392. So RC की वैल्यू क्या आएगी, that is 392 minus RB, और RB की वैल्यू है 245 न्यूटन। So RC is equal to 12 minus 5 7, 8 minus 4 is 4, so 147. So RC is equal to 147 Newton. Now we can similarly calculate the value of T, tension. तो टेंशन की वैल्यू के लिए हम यूज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग इक्वेशन 2, नाउ यूजिंग इक्वेशन 2, that is RC into 0.5 equal to T into 0.76। एक बार और देख लेते हैं, RC into 0.5, T into 0.76। RC is 147 multiply by 0.5 divided by 0.76 equal to T। So tension will be equal to 5 7s are 35, 73.5 divided by 0.76। Now let us solve it, divide करके चेक कर लेते हैं। So 73.5 divided by 0.76, it is 96.7 Newton. So I hope you understood this numerical. If you have any doubt, then you can write in the comment box. If you have visited first time on the channel, then join with Physics Love family by hitting the subscribe button. Okay. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. #PhysicsLove.